टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन बाय व्हेन यू फील द मार्केट्स आर फॉलिंग, और एक सेफ हेवन चाहिए टू कीप योर फंड्स। वेल, यही बात करने वाले हैं आज, आ जाओ। पिछले 2 साल से मार्केट्स हैव बीन इन अ क्रेजी बुल रन, बिकॉज ऑफ विच 1.43 करोड़ न्यू इन्वेस्टर्स हैव जॉइन्ड द मार्केट्स। अब दिक्कत यह है, आदतें सबकी बिगड़ चुकी हैं, और ये हर बुल रन के बाद होता ही है, आदतें बिगड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है पोर्टफोलियो ग्रीन देखने की, आदत पड़ गई है हर रोज न्यूज सुनने की कि मार्केट ऑल टाइम हाई, जंप स्टार्ट ओपन हुआ है मार्केट। बट पिछले 2-3 महीनों से ये नहीं हो रहा है। और आपने कमेंट्स में पूछा, गोयला बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए? तो वेल, गोयला आ गया है आपके लिए वीडियो लेके कि कौन से 5 काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके लिए सेफेस्ट हैं टू इन्वेस्ट जब आपको लग रहा है कि मार्केट्स इतने सेफ पोजीशन में नहीं है। अब मैंने क्या किया है, मैंने 5 म्यूचुअल फंड्स नहीं, मैंने म्यूचुअल फंड्स तो 10 बताए। मैं आपको 5 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड बताऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से 2-2 म्यूचुअल फंड है जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं। अब इन सब म्यूचुअल फंड्स मैंने एक फंडामेंटल स्टैंडिंग पे लिया है, और सारे म्यूचुअल फंड जो मैं आपको बताऊंगा ये इन स्टैंडिंग को पार करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैंडिंग है क्या। सबसे पहला, द AUM शुड बी मोर देन 5,000 करोड़ एटलीस्ट। ज्यादा छोटा AUM इज वेरी बैड फॉर म्यूचुअल फंड, बहुत ज्यादा बड़ा इज ऑल्सो वेरी बैड। तो मैं ये ले रहा हूं, इट शुड बी मोर देन 5,000 करोड़। सेकंड, वो म्यूचुअल फंड एटलीस्ट शुड बी 5 years ओल्ड, एटलीस्ट, सो दैट हम उसकी परफॉर्मेंस तो ट्रैक कर पाए। थर्ड, मैंने सिर्फ वही फंड्स लिए हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो इज लेस देन 1% और 1%, इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए मैंने लिया है। फोर्थ, जो भी मैंने म्यूचुअल फंड चूज किया है उसका रिस्क प्रोफाइल या तो होगा एवरेज या होगा लो। व्हाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज गिरते हुए मार्केट्स में हमें रिस्क की तो कम लेना है, रिस्क अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो इन म्यूचुअल फंड्स की रिस्क रेटिंग क्या होगी? एवरेज या लो। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल जो मैंने चीज ली है इज दैट आप हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही लोगे। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट अवेलेबल हैं। आप रेगुलर प्लान लोगे तो आपको महंगे पड़ जाएंगे, डायरेक्ट सस्ते पड़ेंगे, तो डायरेक्ट ही लेना है। फर्स्ट टाइप का फंड है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एंड आई नो म्यूचुअल फंड्स के नाम ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बड़े लंबे लंबे होते हैं, बट इफ यू ब्रेक डाउन द नेम आपको समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली किस चीज पर है। ठीक है, सो व्हाट आर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स? जैसे नाम बोल रहा है, ये बैलेंस्ड है अमंग ओनली इक्विटी नहीं, अमंग डिफरेंट एसेट क्लासेस। क्यों? डिफरेंट एसेट क्लासेस की डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं, डिफरेंट उनका रिस्क रेशियो होता है, डिफरेंट रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो जनरली ये म्यूचुअल फंड्स आर बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, क्योंकि अगर इक्विटी वॉलेटाइल हो भी गया तो डेट तो सेफर है ना, तो आप एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब इसमें कौन से 2 म्यूचुअल फंड हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? सबसे पहला, ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग इसकी 5 है, विच इज एक्सीलेंट। AUM इसका है 8,008 करोड़। 1 ईयर रिटर्न इसकी है 7.94%, 3 ईयर रिटर्न इसकी है 14.49%। एज ऑफ फंड ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, तो ये भी सही है। एक्सपेंस रेशियो इज 0.046 विच इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड रिस्क प्रोफाइल इज एवरेज। गुड। सेकंड म्यूचुअल फंड जो इसमें आपको रेकमेंड करूंगा मैं, वो है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक है, इसकी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 4 स्टार्स, अगेन एक्सट्रीमली गुड। AUM है ऑफ 39,761 करोड़। 1 ईयर रिटर्न है इसका 8.65%, 3 ईयर रिटर्न है 11.56%। एज ऑफ फंड ये भी जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। एक्सपेंस रेशियो है 1%, एंड अगेन इसकी रिस्क प्रोफाइल है एवरेज। सेकेंड कैटेगरी है लार्ज कैप फंड्स। नाउ अगेन लार्ज कैप, इसका क्या मतलब हुआ? पैसा लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है। इसको और डिटेल में करते हैं। इन लार्ज कैप फंड्स एटलीस्ट 80% पैसा ना लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। अब लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं क्या है बाय डेफिनेशन? द टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड इन एक्सचेंज। ठीक है, एंड ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से लिस्टिंग होती है। टॉप 100 कंपनीज उनको बोलते हैं लार्ज कैप। तो 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टेड होना चाहिए टू क्वालिफाई इन दिस फंड। इसका एडवांटेज क्या होता है? अब जो लार्ज कंपनीज हैं वो रिस्क क्या है? कम वोलेटाइल है, ऊपर भी हल्के से चढ़ती है, नीचे भी हल्के गिरती है, रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। सो फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स एंड फॉर इन्वेस्टर्स हु फील कि मार्केट्स अभी बड़ा ट्रबलसम हो सकता है, दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। अब इसमें कौन से 2 फंड्स हैं विच आई रेकमेंड? सबसे पहला है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसकी रेटिंग बाय वैल्यू रिसर्च है 5 स्टार्स। AUM है 6,718 करोड़। 1 साल की रिटर्न है 7.59%, 3 साल की रिटर्न है 16.31%। एज ऑफ फंड अगेन जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इज ब्यूटीफुल, ओनली 0.35%, एंड रिस्क प्रोफाइल इज लो। सेकंड जो फंड मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगेन इसकी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 5 स्टार्स है। AUM है 34,909 करोड़। 1 साल की रिटर्न है 3.15%, 3 साल की रिटर्न है 12.33%। एज ऑफ फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इज 0.47%, विच इज अगेन वेरी गुड, एंड रिस्क प्रोफाइल इज लो। थर्ड कैटेगरी आती है डेट फंड्स। अब व्हाट आर डेट?
सबसे पहले समझते हैं। डेट होते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट होता है। तो जस्ट टू गिव यू सिंपल एक्सप्लेनेशन सो दैट कि जिसको समझ नहीं आ रहा उसको भी समझ आ जाए। बाय द वे बहुत मेहनत जाती है इसमें, तो सब्सक्राइब कर दो, एक बार करो सब्सक्राइब कर दो। चलो इसको मिनिमाइज करो, सब्सक्राइब, लाइक एंड में कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तब लाइक कर देना इफ यू डिजर्व इट, बट सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस लॉट। अब डेट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी है, ऐसे गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस है, मुझे उठाना है पैसा, तो मैं बॉन्ड इशू कर दूंगा, ठीक है, मेरी कंपनी में। अब लीगली मैं नहीं कर सकता, वो कंपनी स्टेटस में नहीं है, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ठीक है, बॉन्ड इशू कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा यू गिव मी 1000 रुपीज एवरी ईयर, आई विल गिव यू 5%। तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, आपको पता है पैसा डाल दिया है और मुझे आपको देना ही पड़ेगा। अब यू माइट आस्क हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ एफडी? डिफरेंस ये है, फिक्स्ड डिपॉजिट आपके नाम पे आपने ले ली, आप उसको ही बेच सकते हो नहीं। अगर आपने मेरा बॉन्ड लिया तो उस बॉन्ड को आप किसी और को भी बेच सकते हो और इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है। अब एक चीज डेट फंड्स में ध्यान रखने की ये है कि बहुत लोग सोचते हैं डेट फंड है तो सेफेस्ट है, पैसा डाल दो। बहुत फंड मैनेजर्स ना टू शो कि उनका डेट फंड की ज्यादा रिटर्न्स है, वो बहुत रिस्की डेट में पैसा डालते हैं। रिस्की डेट क्या होगा? येस बैंक के डेट में पैसा डाल दिया तो क्या पता येस बैंक कल को बर्बादी हो जाए, या किसी फेल्ड कंपनी या जो बहुत स्ट्रगलिंग कंपनी के डेट में पैसा डाल दिया तो, क्योंकि जो स्ट्रगलिंग कंपनी होती है ना, ये आपको रिवॉर्ड ज्यादा देंगी बट रिस्क भी ज्यादा मिलेगा। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। सेकंड सिचुएशन होता है गवर्नमेंट डेट। अब जो सरकार डेट निकालती है उसमें रिस्क क्या है? कम, पैसा तो मिलना ही आपको, रिवॉर्ड भी काफी कम होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप डेट फंड चूज करो ना, उसका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट फंड की रिटर्न ज्यादा है तो आपने सारा का सारा पैसा उसमें डाल दिया, नॉट इवन चेकिंग कि उसने बहुत रिस्की डेट में पैसा डाला है। एंड गिरते हैं मार्केट्स में ना, कितने ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। ये सौरभ मुखर्जी की बुक इफ यू रीड डायमंड्स डस्ट, उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है कि ये होता है। सो आपको लग रहा होगा अभी डेट फंड्स कांट फेल, बट दे कैन वेरी इजीली फेल। सो हियर आर द डेट फंड्स आई रेकमेंड। एंड अगेन डेट फंड्स ना मैक्सिमम आपको 1.5 से 3 साल के बीच में लेने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम फ्रेम में इट डज नॉट मेक सेंस। तो अगर आपको बेरन लग रहा है तो आपके लिए परफेक्ट होगा। अब कौन से दो डेट फंड्स है विच आई रेकमेंड? सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। इसकी रेटिंग वैल्यू रिसर्च की 5 स्टार्स। AUM इसका है 16,623 करोड़ का। 1 साल की रिटर्न है 3.6%, 3 साल की रिटर्न है 7.77%। एज ऑफ फंड अगेन जनवरी 2013 का है। एक्सपेंस रेशियो 0.37। रिस्क प्रोफाइल इज बिलो एवरेज। अब आता है कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 4 स्टार्स। AUM है इसका 15,113 करोड़। 1 ईयर रिटर्न है 3.03%, 3 साल की रिटर्न है 7.18%। एज ऑफ फंड है फ्रॉम जनवरी 2013, इट्स गुड। एक्सपेंस रेशियो 0.34%, इवन बेटर। एंड रिस्क प्रोफाइल है एवरेज। फोर्थ कैटेगरी है ऑफ इंडेक्स फंड्स। अगेन नाम से आप समझते हो, इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं। तो सपोज इफ यू बाय दिस म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा? उस पैसों से आपके लिए इंडेक्स खरीदेगा, इंडेक्स के शेयर्स खरीदेगा इन दैट एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन। क्वाइट सिंपल, ठीक है। और अगर आप इस चैनल के व्यूअर हो तो आपको पता ही है दोस्त कि वी टॉक अ लॉट अबाउट इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स आप कोई भी रैंडमली उठा लोगे? नहीं, अब वो उठाओगे इंडेक्स फंड जिसमें ट्रैकिंग एरर सबसे ज्यादा कम है। व्हाट इज अ ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर वो होता है जिसमें एक डिफरेंस होता है बिटवीन द इंडेक्स फंड एंड द इंडेक्स। तो हर बार आप देखोगे ना, सेम नहीं आएगा कि इंडेक्स ऊपर गई तो ये भी ऊपर गया, ये 5 पॉइंट नीचे आया तो ये भी 5 पॉइंट नीचे आया, म्यूचुअल फंड 5 पॉइंट नीचे आया, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ ट्रैकिंग एरर, ठीक है। सो हम वो इंडेक्स फंड्स में आपको बताने वाला हूं जिसमें ट्रैकिंग एरर सबसे ज्यादा कम है। एंड अगेन अगर आप पर्सनली पूछना चाह रहे हो, I do not prefer index mutual funds. मेरे हिसाब से index ETFs are a much better way to go. मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 5 index ETFs, you can check it out अगर आपको इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। मैं इसको यहाँ क्यों ऐड कर रहा हूँ? बिकॉज इस कैटेगरी में इसका मेंशन होना जरूरी है। और ये म्यूचुअल फंड्स पे तो ETFs पे नहीं है, तो आई एम ओनली कीपिंग इट सिंपल। सिर्फ म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ। ETF में इंटरेस्ट है विच आई रेकमेंड, यू कैन चेक दिस वीडियो आउट लेटर, ठीक है। कमिंग, अब कौन से बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं? सबसे पहले आता है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट, ठीक है। इसका AUM है 6,852 करोड़। 1 ईयर रिटर्न है 10.21%, 3 ईयर रिटर्न है 12.19%। एज ऑफ फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इज ब्यूटीफुल 0.18%। रिस्क प्रोफाइल इज एवरेज। ट्रैकिंग एरर इज ओनली 0.19%, लाइक डबल थम्स अप टू दिस। इस कैटेगरी में नेक्स्ट आता है SGFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। कुल अब AUM है ऑफ 5,721 करोड़। 1 ईयर रिटर्न है ऑफ 10.14%, 3 ईयर रिटर्न है ऑफ 12.07%। एज ऑफ फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। एक्सपेंस रेशियो है 0.20%, बहुत अच्छा है। रिस्क प्रोफाइल एवरेज। ट्रैकिंग एरर इज 0.31%। फिफ्थ कैटेगरी है ऑफ आर्बिट्राज फंड्स। अब आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं भी समझ आ रहा है इट्स ओके, गेट द ओवरव्यू आइडिया एंड स्टार्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको भाई अकाउंटेंट बनना आर्बिट्राज का तभी आप आगे बढ़ोगे,
ठीक, सो कीप दैट माइंड। अब आर्बिट्राज होता क्या है? आर्बिट्राज ना, एक कोई भी आदमी अगर कोई चीज कहीं से खरीद के वही चीज, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग, ही सेल्स इट एट अ लिटिल वेरी स्मॉल मार्जिन, उसको आर्बिट्राज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक कोक का कैन है तो आप अगर कहीं हिल स्टेशन जाओगे तो आप खुद देखोगे कोक का कैन इज फॉर 35 रुपीज। हिल स्टेशन में वो एक ही दुकान है, आसपास कोई है नहीं, पूरा जंगल है या पहाड़ है या सुंदर सुंदर वादियां हैं, वो बोलेगा सर कोक का कैन मैं 35 रुपीज का दे रहा हूँ। एंड यू माइट आर्ग्यू कि यार एमआरपी 30 है, ज्यादा कैसे चार्ज कर रहे हो, बट आपको देना ही पड़ेगा और आप दे भी दोगे। क्यों? बिकॉज मार्केट इनएफिशिएंट है, उसके आसपास कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो उसका फायदा उठा रहा है, मिसयूज कर रहा है, एंड इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? जब ऐसी मार्केट इनएफिशिएंसीज का आप फायदा उठाते। अब स्टॉक मार्केट्स में भी इनएफिशिएंसी होती है। क्यों? इफ यू टेक द इंडियन मार्केट्स, यहाँ दो मार्केट्स है, कैश मार्केट हो गया, फ्यूचर्स का मार्केट हो गया। ठीक, अब क्या हमेशा इनकी प्राइस एकदम इन सिंक रहती है? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज अ डिफरेंस। और जब एक्सपायरी भी आती है ना, तब दे कम टू द क्लोजेस्ट लेवल। जब फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, तो होता क्या है, इसी को सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, SGFC का शेयर 1000 रुपए, मैं बस थिंकिंग आउट लाउड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका फ्यूचर्स लगा लो 1020 रुपए, तो वो क्या करेंगे, जो 1020 है और ये 1000 का है, उसको पॉकेट करेंगे। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ठीक है, तो उससे मार्केट की वॉलेटिलिटी को वो पॉकेट करते हैं, मार्केट में जो इनएफिशिएंसी बच जाती है उसको पॉकेट करते हैं। अब क्या ये हम कर सकते हैं? ये तो शॉर्ट टेक्निक है जीतने की। नहीं, वाई? बिकॉज मार्जिन्स आर वेरी वेरी स्मॉल, 5 रुपए 10 रुपए, वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन्स। वॉल्यूम्स हैव टू बी वेरी वेरी हाई, तभी जाके आपको फायदा बैठेगा इसका। एंड सेकंड चीज, इसके ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स चाहिए। आर्बिट्राज हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ह्यूमन एरर में ही पूरा इनएफिशिएंट ठीक हो जाएगी, तो इसलिए प्रॉपर सिस्टम होता है, तो हम नहीं कर सकते। बट ये AMC जरूर कर सकती हैं, और ये होते हैं इनके आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स। एंड पर्सनली मैं खुद आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करता हूं। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द टू जो मुझे बेस्ट लगे। सबसे पहला है ईल्डवाइज आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान। ठीक है, रेटिंग्स बाय वैल्यू रिसर्च 5 स्टार्स, देन AUM is of 6,838 crores, 1 year return is 4.75%, 3 year return is 5.26%, एज ऑफ फंड ये हुआ था जून 2014 में, एक्सपेंस रेशियो है 0.35%, रिस्क प्रोफाइल है लो। सेकंड फंड जो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 4 स्टार्स, इसका AUM है 10,898 करोड़, 1 साल की रिटर्न है 4.61%, 3 साल की रिटर्न है 5.1%, एज ऑफ फंड ये शुरू हुआ था इन जनवरी 2013, एक्सपेंस रेशियो इज 0.34% एंड रिस्क प्रोफाइल इज एवरेज। बड़ा पूछ सकते हो हर्ष यार मुझे सेफ नहीं, मुझे अच्छे म्यूचुअल फंड बताओ जो अच्छे परफॉर्मिंग है। देन दोस्त ये वीडियो चेकआउट करो जो मैंने आपको बताया है, द टॉप 5 म्यूचुअल फंड।